दुनिया भर में 65,67,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। अब तक 31.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,87,000 के पार जा पहुंचा है। वहीं अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 19,01,000 लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,09,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लगभग 6,45,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में एक्टिव केस 11 लाख के पार हो चुका है। देश भर में कोरोना ने 2,16,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक 1,04,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 6,088 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 9,638 से भी ज्यादा मरीज मिले। भारत की रिकवरी रेट 48% हो गई। देश में महाराष्ट्र कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। एक दिन में 2,560 नए मरीज मिले हैं। यहां अब तक 2,587 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमितों की संख्या बढ़कर 74,850 के पार चले गई है, जबकि कोरोना से 32,000 मरीज ठीक हुए। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 18,117 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,122 की मौत हो चुकी है। वहीं 12,112 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 23,000 के पार हो गई है। अब तक 615 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 9,542 लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में 1,500 से ज्यादा मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 8,598 पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 371 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं 5,456 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3142 हो गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 646 हो गई है। राज्य में अब एक्टिव मरीज 476 है। मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में अब तक 2 मरीज की मौत हो चुकी है। आपको बता दें 170 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से छत्तीसगढ़ के 180 मजदूरों को लेकर आज स्पेशल विमान रायपुर पहुंचेगा। मजदूरों के लिए लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों ने मदद की। इनके सहयोग से आज वे अपने गृह राज्य लौटेंगे। छत्तीसगढ़ में मध्यम वर्गीय परिवारों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य में 75 लाख से कम कीमत के आवासीय मकानों के पंजीयन शुल्क में 2% की छूट दी गई है। नया आदेश आज से लागू होगा। निसर्ग तूफान ने कई जगहों पर भारी तबाही मचाई है। तूफान ने मुंबई को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। निसर्ग से भारी संपत्ति का नुकसान होना भी बताया जा रहा है। वहीं किसी के आघात होने की सूचना नहीं है। बता दें कि मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से छत्तीसगढ़ के 180 मजदूरों को लेकर आज स्पेशल विमान रायपुर पहुंचेगा। मजदूरों के लिए लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों ने मदद की है, जिनके सहयोग से आज वे अपने गृह राज्य लौट पाएंगे। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने इसके लिए आभार जताया। छत्तीसगढ़ में मध्यम वर्गीय परिवारों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य में 75 लाख से कम कीमत के आवासीय मकानों के पंजीयन शुल्क में 2% की छूट दी गई है। नया आदेश आज से लागू होगा। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। यहाँ 1 साल से बिना टेंडर के मेंटेनेंस का भुगतान हो रहा है। हर महीने 16 लाख इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए दिए जा रहे हैं। इतनी बड़ी रकम बिना किसी टेंडर के कैसे भुगतान की जा रही है, इस सवाल पर अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जशपुर में तहसीलदार समेत पुलिस वालों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया और कुएं में महिला की लाश की गुत्थी नहीं सुलझाने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं आश्वासन के बाद सभी को छोड़ा गया। दुनिया भर में 65,67,000 से भी ज्यादा कोरोना के मामले अब तक सामने आए हैं। अब तक 31.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,87,000 के पार जा पहुंचा है। वहीं अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आए। अमेरिका में कोरोना से अब तक 19,01,000 लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,09,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लगभग 6,45,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में एक्टिव केस 11 लाख के पार पहुंच चुका है। देश भर में कोरोना ने 2,16,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक 1,04,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 6,088 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 9,638 से भी ज्यादा मरीज मिले हैं। भारत की रिकवरी रेट 48% हो गई। देश में महाराष्ट्र कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। एक दिन में 2,560 नए मरीज मिले हैं। यहाँ अब तक 2,587 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 74,850 के पार हो गई है, जबकि कोरोना से 32,000 मरीज ठीक हुए हैं।
तमिलनाडु में 1286 नए कोरोना मरीज के साथ आंकड़ा अब 25,872 तक पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 208 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में 14,316 लोग पूरी तरह से ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु दूसरा स्थान। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 23,000 को पार कर गई है। अब तक 615 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 2,542 लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि दिन में 1500 से भी ज्यादा मरीज मिले। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 18,117 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। देश में अब तक 1,122 प्रदेश में अब तक 1,122 लोगों की मौत हुई है। वहीं 12,112 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में मरीजों की संख्या 8,598 पहुंच गई है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 377 लोगों ने वायरस से जान गंवाई है। वहीं 5,456 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 3142 हो गई। इंदौर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,500 में पहुंच गया है। शहर में मौत का आंकड़ा 141 जा पहुंचा है। वह इंदौर में 2,132 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़कर 646 हो गई है। राज्य में अब तक एक्टिव मरीज 476 है। सभी मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में अब तक 2 मरीज की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि 170 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। पूर्व मंत्री और रीवा से बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ल का अभिनेता सोनू सूद से मदद मांगना सियासी मुद्दा बन गया है। कांग्रेस के वार पर पलटवार करते हुए शुक्ल ने इसे नकारात्मक राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीति ही कांग्रेस की दुर्दशा की जिम्मेदार है। शुक्ल ने इसी के साथ सोनू सूद को धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब उनकी सरकार नहीं है और वे प्रदेश को ज्यादा समय देंगे। वीडियो में कवि विकास बंसल की कविता मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं सुनाई गई है, जिसे अमिताभ बच्चन ने आवाज दी। और अब बिलासपुर की मेरी सरकार नहीं रहा है और मैं कहूं कि मैं कम समय दूंगा, अब तो मैं और ज्यादा समय दूंगा। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? मेरा स्वप्न था, वो स्वप्न साकार करना चाहता हूँ। किसी न किसी तरह हम ये स्वप्न साकार करें, एक नया मध्य प्रदेश। बिलासपुर हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अशोक चतुर्वेदी के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की और अशोक चतुर्वेदी को एफआईआर की कॉपी देने का आदेश ईओडब्ल्यू के महानिदेशक को जारी किया। अशोक चतुर्वेदी पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक के पद पर हैं और उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला है। बालाघाट जिले में घाघरिया गांव और पाथरी ग्राम पंचायत के आमा टोला और मढ़ी टोला में भीषण जल संकट है, जहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। हालात इतने बदतर हैं कि ग्रामीण नदी नाले में गड्ढे खोदकर प्यास बुझाने को मजबूर हैं। ग्वालियर में भीषण गर्मी का प्रकोप हर दिन बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि रास्तों से गुजरने वाले लोगों के गले अब सूखने लगे हैं। शहर में लगे 17 वाटर एटीएम भी खराब पड़े हुए हैं। वही सड़क से प्याऊ भी नजर आते हैं, जिससे आम लोगों की मुसीबत बढ़ गई। जबलपुर नगर निगम में शुरू हुआ घोटाला बदस्तूर जारी है। शासन की सख्ती के बाद भी अभी भी शहर में सोलर डस्टबिन लगे हुए हैं और दरअसल सोलर डस्टबिन लगाने के नाम पर टीन के डस्टबिन लगा दिए गए हैं। इस मामले में लाखों रुपए का वारंट जारी किया गया है। सिंगरौली जिले में कोयले का अवैध कारोबार लगातार जारी है। यहाँ संचालित कोयले की खदानों से कोयला बिना किसी वैध कागज के निकलकर बाजार में बिक रहा है। ऐसे में अवैध रूप से कोयला ले जाते वक्त 2 ट्रकों को वन विभाग ने हाथे पर पकड़ा। इसके पास कोई अवैध कागजात नहीं थे। अब इस मामले की जांच हुई। बिलासपुर में अंबेडकर आवास से बेदखली के विरोध में सैकड़ों रहवासियों ने कलेक्ट्रेट के पास चक्का जाम कर दिया। बिलासपुर मुंगेली मुख्य मार्ग में प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए, जिससे लंबा जाम लग गया। पुलिस की घंटों की मशक्कत और आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी आंदोलन खत्म किया। रायगढ़ नगर निगम ने झुग्गी वालों के लिए 48 करोड़ लागत से फ्लैट बनाकर हितग्राहियों को आवंटित तो कर दिया, लेकिन 1.5 साल बाद भी फ्लैट्स में पानी और बिजली का इंतजाम नहीं हुआ। बीजेपी नेता की उदासीनता बता रही है कि निगम का कहना है कि कुछ अपात्रों के नाम आ गए हैं, जिसमें सुधार कर कॉलोनी को जल्द डेवलप किया जाएगा।
कांकेर में रावस के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली मौके से जंगल का सहारा लेकर भाग खड़े हुए। एनकाउंटर के बाद इलाके में सर्चिंग के दौरान 5 किलो का आईडी बरामद किया गया है। मौके से भारी मात्रा में नक्सलियों के दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद हुई। माओवादियों ने कांकेर जिले के सूर्यवाही गांव में तेंदुपत्ता के फड़ में आग लगा दी, जिससे तेंदुपत्ता की 1222 बोरियां जलकर खाक हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंगलवार की रात नक्सलियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। वहीं कोयलीबेड़ा में भी माओवादियों ने फड़ में आग लगाने की कोशिश की, पर मजदूरों ने आग पर काबू पा लिया। धमतरी के मगरलोड थाना में नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया। आरोपी भुवनेश्वर ध्रुव राखी गांव का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नाबालिग को बरामद कर लिया है। उज्जैन में नीलगंगा पुलिस ने बालाजी परिसर में मारपीट करने वाले आरोपियों से उठक बैठक करवाई, साथ ही कान पकड़कर उनको घुमाया। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश आदतन अपराधी हैं। पुलिस ने राकेश जायसवाल और संदीप मालवी के खिलाफ रासुका की कार्रवाई करते हुए ने प्रदेश की 17 जेल भेज दिया। जांजगीर के पूर्व कलेक्टर के खिलाफ कोतवाली थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला ने एसपी से शिकायत की थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। पूर्व कलेक्टर पर पति को बर्खास्त करने की धमकी देने का आरोप लगा।